बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewers, Assalamu alaikum, it's me Adil Anjam. Today we are going to start डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और उससे पहले आज के लेक्चर में केसेस ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल से हैं, वेरी सिंपल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को केसेस ऑफ प्रोनाउन का ही नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि वेरी बेसिक एक चार्ट मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा, वेरी सिंपल, जिससे आपको पता चल जाए कि केसेस ऑफ प्रोनाउन होते कैसे हैं और इनका हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इस्तेमाल किस तरह से करना है। I hope that you will like and love this video because it's going to be a very good one. I hope inshallah. Let's start. जी स्टूडेंट, तो चार्ट आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ELI एकेडमी, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। आए जी, अब हम ज़रा बात करते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन की। तो इस चार्ट के ऊपर आप जो है ना हेडिंग दे लें केसेस ऑफ प्रोनाउन। उसके अंदर सबसे पहले देखिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, देन पोजेसिव केस, देन ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके अंदर बेटा नीचे जो हेडिंग है मैंने दी हुई है फर्स्ट पर्सन्स। ये पर्सन्स मेंशन है, पर्सन नहीं है। पर्सन्स इसलिए है आई और वी जो है, आई और वी जो है, इनको हम क्या समझ रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है दो, और आगे देखें सेकंड पर्सन सिर्फ यू है और थर्ड पर्सन दे ही शी इट वगैरह। अब बेटा अगर आपको इनकी समझ आ गई तो मेरा ख्याल है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते क्या हैं। बात समझ रहे हैं? आए ज़रा बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन क्यों कहते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। देखें, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, अगर मैं आपके साथ मिल जाता हूँ तो हम हो जाते हैं वी, और वी हो के जब हम किसी सेकंड पर्सन से बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन बेटा हमेशा याद रखना वो होगा जिसकी हम चुगली करते हैं, जो हमारे सामने नहीं होता है। अगर वो हमारे सामने है तो वो या तो सेकंड पर्सन होगा या वो वी में आ जाएगा तो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। ठीक है, अब इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या तल्लक है, क्यों हमने इनको सीखना है, हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब आप एक पोइट जो है, एक पोइट क्या करता है, वो कहता है आई वॉन्ट टू गो समवेयर, तो वो जब आई कह रहा है तो आपने जब उसको इनडायरेक्ट में लिखना है बेटा, तो आप आई नहीं लिख सकेंगे चूंकि आप पोइट नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप तो पोइट नहीं है, आप तो उसकी बात को इनडायरेक्ट तरीके से किसी के सामने लेके आ रहे हैं। अगर आप उसकी बात को एज इट इज़ किसी के सामने लेके आते हैं तो वो इन्वर्टेड कामस में होगी और वो चेंज नहीं होगी, वो डायरेक्ट बात होगी। अगर आप इन्वर्टेड कामस ओपन करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड इनडायरेक्ट टॉक। बात समझ रहे हैं? तो इनडायरेक्ट करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पोइट्री पढ़ते हैं, जिनको मैं टाइम एंड अगेन समझाता हूं कि बेटा आप आई नहीं हैं। बच्चे क्या कह रहे होते हैं, पोइट फर्ज करें पोइट कह रहा है जी आई लाइक यू, आई लव यू, वो अपनी बिलवर्ड से बात कर रहा है, तो बेटा वो तो अपनी बिलवर्ड से कर रहा है। जब आप लिख रहे हैं तो आप पोइट नहीं है। आपने पोइट का क्या कहना है, ही, आई की जगह आपने क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन ही, और आपने यू की जगह लिखना है हर। ठीक है, अगर शी है मतलब यू है ना, तो उसको या शी कहना है या हर कहना है या हर कहना है। हर दो दफा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वो उसकी पोजेसिव कंडीशन भी हर है और उसके ऑब्जेक्टिव कंडीशन केस जो है वो भी हर है। देखें फर्स्ट पर्सन में देखें जरा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस है आई, पोजेसिव केस है माई, ऑब्जेक्टिव केस है मी। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन की डिफरेंट टाइप्स कह लें, केसेस कह लें, हालतें कह लें, काइंड्स कह लें, आपने अपने माइंड में ये रखनी है। सब्जेक्टिव केस क्या है फर्स्ट पर्सन का, आई, पोजेसिव केस क्या है माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी। तो माई की जगह माइन भी होगा, MINE, माइन। इसी तरह वी, अवर और अवर्स, अस, ये पोजेसिव केस अवर और अवर्स दोनों है। अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, वी जो है सब्जेक्टिव केस है आपके सामने। सेकंड पर्सन बेटा आपके पास एक ही है, इनको याद करना क्या मुश्किल है बेटा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा सा फोकस करें आपको समझ आ जाएगी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा गौर तो ज़रूरी है ना बच्चे, थोड़ा सा गौर करें आपको समझ आ जाएगी। आज के बाद आपको ये भूलेंगे नहीं। देखें सेकंड पर्सन सिर्फ एक है और थर्ड पर्सन देखें दे, देयर या देयर्स, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर या हर्स,
हर, इट, इट्स, इट। अब थर्ड पर्सन में थोड़ा सा एक और मसला है। मैंने आपको कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इस्तेमाल करते हैं एस या ईएस का इजाफा करते हैं, उसमें हम कहते हैं या टीचर हजरात कहते हैं कि आई और यू के साथ एस ईएस का इजाफा नहीं करना। बच्चे कहते हैं क्यों? हम कहते हैं चूंकि ये सिंगुलर है। बच्चे कहते हैं आई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हम एस ईएस का इजाफा करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो फिर वो टीचर कहता है बेटा अभी आप ये समझ लें। इसी तरह एक्चुअली होता क्या है कि केसेस ऑफ प्रोनाउन में जब आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस ईएस का इजाफा नहीं होता। इसी तरह जब आप सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एस ईएस का इजाफा नहीं होता। इसी तरह जब आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एस ईएस का इजाफा नहीं होता प्लूरल के साथ, जैसे दे है। तो एस या एस का इजाफा फिर किसके साथ हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। माइंड में रखना है आपने, एस या एस का इजाफा जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे होते हैं बेटा, वो हमने किस में करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट और एनी नेम और एनी सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ हम क्या करते हैं? एस या एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये थी बेटा केसेस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव हालत क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पॉजेसिव केस क्या है? माई, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट। ये सारी पॉजेसिव है। ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आपने और समझ लिया बेटा। अगर मैं कहता हूं आई वॉश माई हैंड, अपने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? माई। अगर मुझे पता नहीं है कि अपने की इंग्लिश क्या है, तो सम टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बच्चे लिख रहे होते हैं आई वॉश हर हैंड, आई वॉश देयर हैंड, आई वॉश हिज हैंड। तो बेटा ये तो बिल्कुल जो है ना सेंटेंस गलत बन जाएगा, चूंकि आप अपने के लिए अपने हाथों को कह रहे हैं। अगर आप अपने हाथ धोना चाहते हैं तो आई वॉश माई हैंड। तो क्या आपने गौर करना है कि अगर बेटा आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हाथ धोना चाहते हैं तो आएगा क्या? माई, आई वॉश माई हैंड। अब देखें, इसी तरह वी है तो उसका वर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, दे है तो देयर हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट्स हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपने सब्जेक्टिव हालत का पोजेसिव केस लगाना है तो जो आई है उसका माई हो जाएगा, वी है तो अवर हो जाएगा। इनको थोड़ा सा गौर करें, इनके मीनिंग समझें। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो डू कॉन्टैक्ट विद मी। लेकिन स्टूडेंट, तो ये थे केसेस ऑफ प्रोनाउन जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आपने कांटेक्ट करना है। नो डाउट मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ, टाइम ज़रूर लग जाता है, मगर मैं टू मच बिजी होने की वजह से लेट रिप्लाई करता हूँ, मगर मैं रिप्लाई करके सोता हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द टास्क। थैंक यू।